और देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है और रावण के पुतले के दहन की भव्य तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। अलग अलग कार्यक्रम में दिग्गज शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा आपको हम बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में तमाम जो तैयारियां हैं वो रावण के पुतले के दहन की तैयारियां कर ली गई हैं और कई जो वीवीआईपी लोग हैं वो इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी देश भर में जिस तरीके से धूम देखने को मिल रही है उससे देश की राजधानी भी अछूती नहीं है और रावण के पुतले के दहन की तैयारियां यहाँ पर भव्य तरीके से की गई हैं और अलग अलग कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल होने वाले हैं, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी शामिल होने की सूचना है। देश भर में दशहरे की धूम जो है वो देखने को मिल रही है और रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। उसके लिए जबरदस्त तैयारियां, भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण दहन को लेकर लोगों में एक अलग ही क्रेज हर साल देखने को मिलता है और कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है, जिसमें खासतौर पर 3 जो पुतले हैं उनका दहन किया जाता है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। और उसके लिए किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं ये इसके पहले भी हिंदी खबर लगातार आपको दिखाता रहा है। लेकिन अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर ज़बरदस्त तैयारियां जो हैं वो की गई हैं और आज शाम को रावण का दहन होगा और जैसे वो कार्यक्रम शुरू होगा वहाँ भी सीधे आपको लिए चलेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग इलाकों में आज जो है वो रावण दहन का कार्यक्रम होना है। लेकिन अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके अलावा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जो हैं उनके भी कार्यक्रम में शामिल होने की सूचना मिल रही है। तो रावण के पुतले दहन की भव्य तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं और देखिए ये जो कारीगर हैं जिनको तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये महीनों इसमें मेहनत करते हैं और रावण का जो पुतला होता है, जो मेघनाद का पुतला होता है, जो कुंभकर्ण का पुतला होता है, उसको भव्य तरीके से बनाने की कोशिश की जाती है। उसको कोशिश की जाती है कि उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाए, उसका जो लुक है वो निखर कर आए, लोग उसको देखें तो थोड़ा आकर्षित हों। हालांकि और इसके बीच में फिर पटाखे भी लगाए जाते हैं ताकि जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो अच्छे तरीके से संपन्न हो सके। तो हर साल जो है वो ऐसी ही तैयारियां हमें देखने को मिलती हैं। हालांकि महंगाई की मार भी इन रावण पुतला दहन कार्यक्रमों में जो है वो देखने को मिलती है और जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे कारीगरों का ये कहना है कि उनको समस्या का सामना भी करना पड़ता है। यानी कि जो पहले कॉस्टिंग आती थी एक पुतला बनाने में, अब कहीं उससे ज़्यादा, 2 गुना 3 गुना कॉस्टिंग जो है एक पुतले को बनाने में आ जाती है। तो ये एक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन क्योंकि ये भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है और यही वजह है कि इसी संस्कृति को और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग राज्यों में, इलाकों में इसी तरीके से हर साल दशहरे के मौके पर पुतला दहन का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। और चलिए हमारी संवाददाता कंचन मेरे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। कंचन, जानना चाहेंगे अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, रावण दहन की कैसी तैयारी यहाँ पर आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दशहरा का पावन पर्व पिछले 9 दिनों से ही लगातार मनाया जा रहा है और ऐसे में आज जब विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत के इस महापर्व को मनाया जाएगा। तो जहां जहां रामलीला का आयोजन किया गया था उन सभी जगहों पर रावण के, मेघनाद के, कुंभकर्ण के तमाम बड़े बड़े पुतलों को भी वहां पे लगाया गया है। और अगर बात कर ली जाए सबसे बड़े रामलीला की तो द्वारका सेक्टर 10 में 211 फीट के रावण का पुतला बनाया गया, जो कि अपने आप में बेहद खास और लोगों का ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन अगर बात कर ले वीवीआईपी को लेकर के तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले में धार्मिक रामलीला कमेटी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5:30 बजे के लगभग अपनी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धार्मिक रामलीला कमेटी में पहुंचेंगी और वहां पर पहुंच के वो जो रावण का पुतला है उसका दहन किया जाएगा शाम लगभग 7 बजे के लगभग। और ऐसे में धार्मिक रामलीला कमेटी जो है वीवीआईपी को लेकर अपने आप में काफी कुछ खास
खास होती है क्योंकि हमेशा से राष्ट्रपति उसी रामलीला में पहुंच करके शिरकत करते हैं और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और अगर बात कर ले कांग्रेस की तो उनकी शीर्ष नेतृत्व आला कमान सोनिया गांधी को भी आमंत्रित किया गया है, राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है धार्मिक रामलीला कमेटी में। वहीं अगर बात कर ले जो कि लाल किला के अंदर ही लव कुश रामलीला कमेटी, जहां पे अमूमन हर साल देखने को मिलता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार लव कुश रामलीला कमेटी पहुंचते थे और अपने हाथों से तीर चला करके रावण के पुतले का दहन करते थे। लेकिन इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बॉलीवुड की हस्तियां वहां पर पहुंचने वाली हैं। अजय देवगन, करीना कपूर, रोहित शेट्टी, ये तमाम लोग वहां पर पहुंच करके रावण दहन करने वाले। और अगर बात कर ले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की, तो अरविंद केजरीवाल ग्रेटर कैलाश यानी जीके में पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचकर वो रावण दहन करेंगे। आतिशी की अगर बात कर ले तो आतिशी आईपी एक्सटेंशन जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आईपी एक्सटेंशन की रामलीला कमेटी में पहुंचेंगे और वहां पे पहुंच के वो रावण दहन करेंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अगर बात कर ले तो वो मंडावली जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र है वहां पर पहुंचेंगे और रामलीला में शामिल होकर रावण दहन में शिरकत करेंगे। तो ये तमाम वीआईपी और वीवीआईपी लोगों की लिस्ट है जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज विजयदशमी के इस महापर्व को मनाएंगे। लेकिन वीवीआईपी रूट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि लाल किले में बने धार्मिक रामलीला कमेटी में पहुंचेंगे और वहीं पर पहुंच के बुराई पर अच्छाई की जीत के इस महापर्व को रावण दहन के साथ किया जाएगा। जी बिल्कुल कंचन, ये तो पूरा कार्यक्रम आपने बताया किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है, तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो किस रामलीला में कहां पर पहुंचने वाले हैं और किस तरीके से इसका आयोजन होगा। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है खासतौर पर रावण दहन के इस कार्यक्रम को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर लोगों की बात कर ली जाए तो लोग काफी उत्साहित हैं। दोपहर हो रही है लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से निकलकर आगे की सीट पर बैठने के लिए ललायत हो रहे हैं। वीआईपी वीवीआईपी पास हैं तो कई जगहों पर ऐसी भी व्यवस्था की गई है जहां पर आम जनता के लिए किसी भी तरीके के पास की व्यवस्था नहीं है, वो बस पहले जाओ वो पहली सीट पाओ वाला वहां पर हाल है। लव कुश रामलीला कमेटी में सबसे ज्यादा दर्शक जो है वो पहुंच रहे हैं क्योंकि जो धार्मिक रामलीला है वहां पर पास के माध्यम से ही लोगों की एंट्री को बेहतर किया गया है क्योंकि वहां पे वीआईपी रूट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पहुंचना है इसकी वजह से। लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी में तमाम आम जनमानस की भी वहां पे मौजूदगी हो रही है जो कि दिल्ली में रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में भी एक बड़ी रामलीला का आयोजन किया जाता है, वहां पर भी लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। शाम 4 बजे के लगभग से अगर अभी की बात कर ली जाए तो अभी 3:05 का वक्त हो रहा है। 4 बजे के बाद से जो आम जनमानस है वो पहुंचने लगेंगे और करीब 5 बजे के बाद से जो वीआईपी चेहरे हैं, जो वीआईपी लोग हैं या फिर जो बड़े चेहरे हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा और 5:30 बजे से जो आज के अंतिम दिन की रामलीला का अंतिम अध्याय होता है उसका शुभारंभ किया जाएगा जिससे 7 और 7:30 बजे के बीच में रावण दहन किया जाए। तो लोगों में काफी जोश है, उत्साह है। लेकिन दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ही, चाहे सड़कों की बात कर ले, अलग अलग सोसाइटी की बात कर ले, अलग अलग इलाकों की बात कर ले, तमाम जगहों पर छोटे से बड़े अपने अलग तरीके से रावण भी वहां पे जलाए जाएंगे। लेकिन आज की इस बार के रावण में सबसे बड़ी बात यह कि जो कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हादसा हुआ था, नारी को सुरक्षित करने की जो बातें हो रही थी, उसका भी पुतला आज लाल किले पे दहन किया जाएगा। यानी महिलाओं को की सुरक्षा को भी लेकर के आज एक पुतला दहन करने की बात कही जा रही है। तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके से तमाम चीजें होती और रावण दहन के साथ क्या देश में बुराई समाप्त होती है, क्या अच्छाई और भी ज्यादा प्रबल होती है, क्या लोग पूरी तरीके से अहिंसा परमो धर्मो के उपदेश के माध्यम से उस रास्ते पर चल पाते हैं या सिर्फ रावण दहन के साथ ही वहीं पर उसी पल पे वो तमाम चीजों का भी दहन हो जाएगा जिसके चलते आगे जीवन का जनजीवन चलता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका कंचन इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। जैसे कोई अपडेट होगी एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।